हेलो। चलो बच्चे, आज हम पार्ट्स एंड होल का अगला वाला पार्ट दैट इज पार्ट 6 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। इट इज नॉट नॉर्मल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लास्ट ईयर हमने किया हुआ है लेकिन एडिशन ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स किया हुआ, विच वाज क्वाइट सिंपल। बट यदि आपको 5th क्लास के लेवल में यदि अलग अलग डिनोमिनेटर्स आते हैं तो हाउ टू डू इट, ये मैं आपको समझाऊंगी आज। एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, सबसे पहले आपको दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शनल नंबर, दैट इज 2 3/5 and another one plus 1 9/10। सबसे पहले साइड में आप रफ वर्क के लिए जगह करनी है। रफ वर्क इसमें बहुत जरूरी है। रफ वर्क के लिए कुछ चीजें हमें यहाँ करनी पड़ेगी। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले कुछ वीडियोस में, वो आपको पता है। 5 2 10 प्लस 3 डायरेक्ट हम करेंगे यहाँ पे 5 2 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका इम्प्रॉपर में ऐसा हम करेंगे, और इसका 10 into 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10। डिनोमिनेटर हमें चेंज नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है। अभी 5 2 10 प्लस 3 इज 13/5 प्लस 10 1 10 प्लस 9 इज 19/10। अभी देखो, इनका हमें एडिशन करना है। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, यहाँ पे 5 आता था, यहाँ 5 आता था, हम सीधा न्यूमरेटर का एडिशन कर देते थे और काम खत्म हो जाता था। लेकिन अभी ऐसे तो है नहीं, अभी क्या करेंगे? यस, इसके लिए एक तरीका है। 5 and 10 ये दो नंबर जो है इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन आता है, वो हमें यहाँ पे रफ वर्क में देखना है। 5 and 10, ठीक है। तो इसको हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, फिर इसको हम करेंगे 5 1 एज इट इज, 2 1 2। तो ये दोनों क्या आया, 5 into 2 इज इसका एलसीएम आया। तो इसको एलसीएम अभी 10 आया है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 5 को अभी हम 10 बनाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे 13/5 एज इट इज। लेकिन हमें ये 5 को 10 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? यदि हमने नीचे या डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू सेम रहने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी 2 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसको हमें भूलना नहीं है। प्लस इसको हमें कोई चेंज करने की जरूरी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10 वहां पे डिनोमिनेटर है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम दोनों को एक डिनोमिनेटर बना सकते हैं, 10। ओके, सो 13 2 26 प्लस 19। अभी इनको ऐड कर दो, ये आया 45 डिवाइडेड बाय 10। ये इसका आपका आंसर आया। ये आंसर आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते। 10 4 40, आपका रिमाइंडर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये दो तरीके से। इसका और एक तरीका है, इतना आपसे पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। और एक तरीका इसका है, 5 and 10 एक ही टेबल में आते, तो 4 1/2, 5 1 5, 5 2 10। ये तीनों भी इसके आंसर्स है और ऑल आर करेक्ट। आप ये तीनों में से कोई भी आंसर निकालो, यहां तक आप करो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। है ना सिंपल मेथड एडिशन की? तो चलो और एक एग्जांपल हम करेंगे।
एडिशन का ही करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है और बच्चे इसके लिए प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो दिस विल बिकम अ वेरी इजी फॉर यू। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है। सपोज अनदर एग्जाम्पल 2 4/9, हो सके तो आप भी मेरे साथ कॉपी में करते रहेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। कॉपी लेके आप अपनी कॉपी में ये सब कर सकते हैं मेरे साथ, और देखो आपका आंसर मेरे जैसे सही आता है या नहीं। लास्ट 2 4/9 प्लस 3 1/6। सबसे पहले इनको क्या करना है, यस 9/2 इम्प्रॉपर में कन्वर्जन करना है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, 6 प्लस 3 6 into 3 plus 1 divided by 6. Next 18 plus 4 by 9 plus 18 plus 1 by 6. अभी यहां देखो 22 by 9 plus 19 by 6. अभी ये 9 और 6 इन दोनों का एक कॉमन आपको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। तो इसको आप एलसीएम के जैसे निकालो, 9 and 6, 3 से डिवाइड करो इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा, फिर 2 से कर सकते हैं आप, या 3 एज इट इज, 2 1 जा, फिर 3 से करो, 3 1 जा, 1 एज इट इज। सो 3 into 2 into 3, ये आपका एलसीएम आ गया। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये आपका 18 इन दोनों का कॉमन क्या आया, डिनोमिनेटर। तो अभी इसको बनाने के लिए आपको कैसे करना है, मैंने मेथड सिखाया था आपको। अभी ये 9 को बनाना है आपको 18, सो 9 2 जा क्या होगा 18, ऊपर भी छोड़ना नहीं है, 2 जा ही कर देना, मतलब वो वैल्यू रिमेन्स सेम, बिल्कुल सेम रहती है, प्लस 19/6। अब इसको 3 से करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज 18 लाने के लिए, दोनों सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर थोड़े बड़े होते जाएंगे बट नो प्रॉब्लम। 44 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 57 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। अभी हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं इसको, या इधर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होगा, 18 is a common denominator, 44 plus 57। अब इन दोनों को 1 10, so 101 डिवाइडेड बाय 18, ये आपका नंबर आया, आंसर आया। बट इसको और आप शॉर्ट में कर सकते हैं, कर सकते हो। इसको कैसे करना है, देखो 18 को आप डिवाइड करेंगे तो 18 5 90 आता है, फिर ये आता है 11 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आपका हो गया आंसर, ये भी हो गया। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ इसके बाद हम चलते हैं इसके जैसे ही सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें भी हमें एक ही सम करके दिखाऊंगी, बिकॉज मेथड इज ऑल सेम, नथिंग वी हैव टू डू डिफरेंटली। सो और एक एग्जांपल हम लेते हैं, सब्ट्रैक्शन of fractions। 5 3/10 minus 3 7/15, ये आपको दिया है सब,
कैसे करोगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑल मेथड इज सेम, जैसे हम एडिशन में करते वैसे ही मेथड हमें करनी है। 5 10 50, 5 10 या फिर 10 into 5 plus 3 divided by 10 minus 15 into 3 plus 7 divided by 15. Next, 50 plus 3 minus 45 plus 7 divided by 15. अभी देखो 53 divided by 10 minus 52 divided by 15. यदि यहाँ पे भी 10 होता या यहाँ पे भी 15 होता तो हम कितना फास्ट कर लेते, 53 minus 52 हो गया अपना आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हमें डिनोमिनेटर्स अभी सेम करने पड़ेंगे। वो कैसे करने, देखो 10 and 15, 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 5 3 जा, फिर 2 से करो, 5 1 2 1 जा एज इट इज, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो ये तीनों को हम करेंगे 5 into 2 into 3 एलसीएम, 5 2 जा 10 and 10 3 जा 30, इसका एलसीएम क्या आया 30। तो अभी आपको ये 30 लाने के लिए 53 डिवाइडेड बाय 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, हो गया सेम। तो यहाँ पे 52 बाय 15 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, हो गया। अभी करो, 3 3 जा 9, 5 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 4 104 डिवाइडेड बाय 30। अभी हम थोड़ा इसको इधर शिफ्ट करते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा इसीलिए। साइड में रफ वर्क में आप ये कर सकते हैं 159, ताकि गलत आंसर ना आए, इसीलिए ये हमेशा करना है, भले ही नंबर छोटे हो कुछ भी हो। सो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 0। सो यहाँ हम कर सकते हैं इसका आंसर 159 minus 104 divided by 30 is equal to 55 divided by 30। और इसका आंसर, और मतलब क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। यस, 30 1 जा 30, बच गए 15 डिवाइडेड बाय 30। ये आंसर या ये आंसर, इन दोनों में से आप कोई भी आंसर निकालेंगे तो इट इज करेक्ट। ओके बच्चे, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल। तो आप मैथ्स ऐसे पढ़ते रहिए, खुश होते रहिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे, यू विल लव मैथ्स। बाय बाय।